जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर अफशार आलम साहब हमारे साथ हैं। एनसीपीएल की तरफ से आज कॉपीराइट और एआई को लेकर जो एक अहम डिबेट यहाँ पर हुआ, उसकी सदारत आपने की, क्या मैसेज देंगे? देखिए, ये आज आपको पता है कि वर्ल्ड बुक डिपो में आज कॉपीराइट डे मनाया जाता है पूरे दुनिया में। और आज के दौर में आपने देखा होगा कि इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो पूरी दुनिया जो है एक विलेज बन गई है ना। तो इसलिए कॉपीराइट के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे नामानिगार हैं, अच्छे बुक्स लिखते हैं, लेकिन उनका कोई पब्लिशर कर दिया, उनको पता ही नहीं रहता, उनको उसका पेमेंट ही नहीं मिलता है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने 1957 में ये एक्ट लाया, उसमें कई अमेंडमेंट लाए, 2012 में लाया, और अब भी आगे भी अमेंडमेंट आता रहेगा। तो उसमें काफ़ी कुछ क्लैरिटी दिया है कि कॉपीराइट में क्या होना चाहिए। तो आज एनसीपीएल ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ा कि अब क्योंकि आने वाला कल एआई का है, तो एआई में इसमें कॉपीराइट के क्या क्या इश्यूज़ होंगे, तो जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एआई के इशू पे। और ये बड़ा अच्छा सेमिनार था, कई लोगों को पता चला कि कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। आपने अपनी बातचीत के दौरान एक हाई कोर्ट की किसी जज का भी जिक्र किया, और उस हवाले से तो क्या है पूरा मामला? क्योंकि बहुत दिलचस्प के लिए ऐसा है कि चैट जीपीटी हो या आपके बहुत सारे एआई के टूल्स हैं, जो पहले हम गूगल में सर्च करते थे, तो वो अब एआई में क्या हो गया कि वो फ़ौरन आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये साइटेशन है, ये साइटेशन है। तो उन्होंने भी देखा कि बहुत अच्छा ड्राफ्ट होता है, तो वो चैट जीपीटी में एक ड्राफ्ट बना लिया, लेकिन वो ड्राफ्ट जो था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया था। तो ऐसे होता है कई जगह। देखिए, हम लोग भी चीज़ों को जल्दी समझने के लिए टूल को यूज़ करते हैं, लेकिन उसको कॉपी नहीं करते हैं, क्योंकि कॉपी कर देंगे तो उसको एक्नॉलेज करेंगे कि हमने ये फला जगह से कॉपी किया और बोला। तो इस तरह का एग्जाम्पल है, फिल्मों में भी कई हुआ है, गानों में हुआ है, हाई कोर्ट में हुआ है। तो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे, क्योंकि यूजीसी ने भी इसमें कानून बना दिया है टीचरों के मुताबिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसर्च तो टीचर करते हैं, उनके स्टूडेंट करते हैं, तो वो वायलेशन भी हो जाता है जाने अनजाने में। तो ये एक बड़ा अच्छा इनका था डिस्कशन, जिसमें इन्होंने सारे मौजू पे बात किया। लॉयर भी आई और पब्लिशर भी आए और यूनिवर्सिटी से मैं आया। तो हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छा एक डिस्कशन किया और लोगों को पसंद आया होगा। एक इससे हट के सवाल है, क्योंकि बहुत अहम है इस वक्त और मुल्क में उस पर काफ़ी बातचीत की जा रही है। हमदर्द जो रूह अफ़ज़ा बनाता है, उसको लेकर एक पॉलिटिक्स की गई, जो कोर्ट में भी वो मामला गया, और उसके बाद जिस तरह से ये कहा गया कि वो जिहाद की बातें कि मदरसे और मस्जिदें बनाई जाती है, वो हमदर्द ही कंपनी जो है वो बनाती है रूह अफ़ज़ा। मेरी यूनिवर्सिटी जो है ये यूजीसी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें यूजीसी भी है, दिल्ली सरकार भी है, और हमदर्द नेशनल फाउंडेशन भी इसमें फ़ंड करती है। तो अभी रिसेंटली हमारा एक बेहतरीन स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर सेंटर बनाया है। आप कर देखेंगे तो वो दिल्ली का सबसे बेहतरीन डेटा सेंटर है जो हमदर्द ने बनाया है, और सारे उसमें करीबन 50-60 करोड़ रुपया उन्होंने लगाया है, डोनेशन दिया, जिसको एलजी साहब ने इनोग्रेट किया। तो हमदर्द जो है वो डेवलपमेंट में पैसे लगा रहे हैं। वो आज तक मैंने तो नहीं देखा कि कोई इस तरह की जो बातें बोली जा रही है वो है। ये लोग डेवलपमेंट में है, रिसर्च में है, कॉन्फ्रेंस में है, स्कॉलरशिप्स है, ये चीज़ें फाउंडेशन देती है। अगर हम देखते हैं तो फाउंडेशन इन चीज़ों में, जिन चीज़ों में किसी ने भी बोला होगा, वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो सही बात, वो गलत बात है। ये हम लोग साइंटिफिक रिसर्च पे लगा रहे हैं। हकीम साहब ने बहुत सारे यूनानी मेडिसिन के रिसर्च सेंटर्स खोले, जिसके वजह से आज हमदर्द यूनिवर्सिटी में भारत सरकार का सेंटर फॉर एक्सेलेंस खुला हुआ है। तो ये सारे फंडिंग जो हैं वो हमदर्द फाउंडेशन भी हमें देती है, अगर सरकार भी देती है तो वो भी देते हैं। तो वो डेवलपमेंट पे देती हैं और अच्छे कामों में, साइंटिफिक कामों में देती है। तो फिर जो लोग हमदर्द फाउंडेशन के बारे में सवाल उठा रहे हैं, या अब ये उनका क्या मैसेज, ये एक्चुअली कोई बिजनेस प्रोडक्ट है। आपको पता ही है कि रूह अफ़ज़ा हर घरों तक पहुंचा हुआ एक ऐसा है जो 115 साल से भी ज़्यादा हो गया कि ये आज भी वही पॉपुलर है। तो कोई और प्रोडक्ट निकालता है, इस बीच मार्केट में कई प्लेयर आए और रूह अफ़ज़ा बनाया, और उसके बाद वो नहीं चला। तो ये एक मतलब बिज़नेस गैमिक कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी शुक्रिया।
प्रोफेसर अफशार आलम साहब ने जिस तरह से कौमी कौंसिल के इस कदम की तारीफ़ की, वहीं रूह अफ़ज़ा को लेकर बाबा रामदेव की तरफ से जो सवाल उठाया गया उस पर भी आपने उनको सादे लफ्ज़ों में और आम लफ्ज़ों में इशारों में उनसे कह दिया कि ये एक बिज़नेस गेमिंग है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।